राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अभी तक हम सब लोग जानते थे कि चंद्र ग्रहण जब लगता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। आज हम जानेंगे चंद्र ग्रहण के लगने के बाद हमको क्या करना चाहिए। मैं हूँ भोलेनाथ की बेटी मोनिका, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? चंद्र ग्रहण इसलिए लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो भगवान के ऊपर विपत्ति आती है, इसलिए हर चीज़ से परहेज करना पड़ता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि चंद्र ग्रहण लगने के बाद हमको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप सबको बता दूं कि 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लग रहा है। मैंने कल की वीडियो में ही आप लोगों को बताई थी। आज हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण के लगने के बाद हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले चंद्र ग्रहण जब लगता है तो हमें बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्योंकि चंद्र ग्रहण हिंदू धर्म में इसको अशुभ माना गया है। इसलिए बोलते हैं जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो मंदिर का कपाट हम सब पहले बंद कर देते हैं, क्योंकि भगवान के ऊपर विपत्ति आती है, इसलिए मंदिर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो हमें जब चंद्र ग्रहण लग जाता है उसके बाद हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले चंद्र ग्रहण लगने के बाद हमको नहाना चाहिए। सबसे पहले हमको नहाना चाहिए। उसके बाद हमको ये जानना जरूरी है जब चंद्र ग्रहण लगता है तो हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा नहीं निवास करती है, हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा निवास करती है। इसलिए चंद्र ग्रहण लगने के बाद जब हम नहा लेते हैं उसके बाद हमको घर की साफ़ सफाई करना पड़ता है। घर की अच्छे से साफ़ सफाई करना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए। पोछा में नमक डाल देना चाहिए। जब भी हम पोछा लगाते हैं तो उस पर नमक डाल देना चाहिए, उससे निगेटिव ऊर्जा दूर भाग जाती है। और उसके बाद हमको अपना मंदिर घर साफ करना पड़ता है। जब भी हम पूरा मंदिर घर जब साफ करते हैं, पूरा अच्छे से एक एक चीज़ पूरा अच्छे से साफ करना पड़ता है। और जो भी मिट्टी का चीज़ है, मिट्टी की दियाली है, मिट्टी का कुछ भी है, तो वो हमको उसको फेंक देना पड़ता है। उसको वापस से यूज नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह सब बेकार हो जाता है। मंदिर की पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करना पड़ता है, घर की अच्छे से साफ़ सफाई करना पड़ता है। उसके बाद हमको जब पूरी साफ़ सफाई कर लेते हैं उसके बाद हमको अपने घर को शुद्ध कैसे करना पड़ता है? गंगा जल से। गंगा जल सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया है, इसलिए हमको चंद्र ग्रहण लगने के बाद हमको गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए। एक एक कोने में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, और सबसे पहले तो मंदिर में करना चाहिए। और जो भी हमारे पास खाने का कभी कभी कुछ बच जाता है, खाने की चीज़ें, खाने की वस्तुएं बच जाती है, तो उनको हमको या तो गाय को खिला देना चाहिए। अगर हम गाय को नहीं खिलाना चाहते तो हमको उसको फेंक देना चाहिए, मगर उसको वापस से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विष के समान हो जाता है। इसलिए हमको जितने भी खाद्य पदार्थ है, जो भी घर में बनी हुई चीज़ें हैं, रात को जो भी बनता है, वो खाद्य पदार्थ को हमको फेंक देना पड़ता है, क्योंकि वह जहर के समान हो जाता है। अगर उसको हम खाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, बीमारियां फैल जाती है, और हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, बहुत सी परेशानी आ जाती है। इसलिए हमको वो खाना नहीं चाहिए। कितनी भी अच्छी चीज़ है उसको फेंक देना चाहिए। और वैसे भी जब भी ग्रहण लगता है तो मैंने पहले ये बताई कि तुलसी की पत्ती डाल देते हैं। तुलसी की पत्ती डाल देते हैं तो वो शुद्ध रहता है, मगर आप कितना भी तुलसी की पत्ती डालिए, कुछ भी डालिए, ग्रहण के बाद पूरी चीज़ें फेंक देना चाहिए। और जब हम जितने भी खाद्य पदार्थ है, जितने भी जो भी है खाने का सामान है, सब उसको फेंक देते हैं। उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? हमको इस चंद्र ग्रहण में, जो इतने सालों बाद ये चंद्र ग्रहण लगा है, ये बहुत ज़्यादा मान्यता है कि यह बहुत ही ज़्यादा असर दिखने वाला है इस चंद्र ग्रहण का, जो हमारे भारत में दिख रहा है। तो इस चंद्र ग्रहण में हम जितना से ज़्यादा हम दान पुण्य करेंगे तो वो हमें करोड़ों गुना उसका फल मिलता है। जैसे हम जाप भजन कीर्तन करते हैं, उसका पुण्य कैसे मिलता है, वैसे हमको दान पुण्य से भी फल मिलता है। जब भी आप दान पुण्य करें तो जब चंद्र ग्रहण लगता है उसके पहले ही आप उस दान को छू लीजिए, जो भी आप दान करना चाहें। वैसे भी जिसको चंद्र दोष है, चंद्रमा ग्रह जिसका अच्छा नहीं है, उसको चांदी की चीज़ें दान करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा सफ़ेद है, इसलिए चांदी का चीज़ें आप दान कर सकते हैं। अगर नहीं क्षमता है, नहीं आप
चांदी का चीज़ दान कर सकते हैं तो आप जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं अन्य दान करना चाहिए। चावल हो गया, आप दूध भी दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। अन्य में आप चावल, गेहूँ, उड़द की दाल, तिल, आप कुछ भी दान कर सकते हैं। अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं और आपकी जो भी क्षमता है आप वो दान कर सकते हैं। मगर जब भी आप ये दान करें, जब चंद्र ग्रहण लगता है उसके पहले उस दान को आप छू, चंद्र ग्रहण लगने से पहले उसको पहले छू लीजिए। फिर जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसके बीच में आप मत छूइए। फिर चंद्र ग्रहण के बाद उसको छू के जिसको भी आपको दान देना है आप वो दान दीजिए। दान देने का महत्व तो बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म में है, इसलिए कहते हैं कि चंद्र ग्रहण में दान देना बहुत ज़्यादा पुण्य का काम होता है, बहुत ज़्यादा फल देता है हमको। यहाँ चंद्र ग्रहण है तो अशुभ हिंदू धर्म में, मगर अगर इसमें हम यह सब चीज़ करें तो बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान की कृपा दृष्टि हम पर बनती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमको चंद्र ग्रहण में ये सब करना चाहिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अभी तक लाइक कर चुके होंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्योंकि अगर हम इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो भगवान हमारा भी भला करेंगे। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।